मैं बिहार होमगार्ड का आम सिपाही हूं। सुरक्षा के लिए मेरी ड्यूटी बिहार पुलिस रेडियो में लगाई गई थी, लेकिन लाइन बाबू साहब ने मुझे डीआईजी के घर काम करने के लिए भेज दिया और उसके बाद मैंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने जिद करना शुरू कर दिया और फिर मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पर गया, उसके बाद डीआईजी मैडम और डीआईजी का पति हमसे घर का काम करवाना शुरू कर दिए। ये दर्द है आम होमगार्ड के एक जवान का, जिस जवान का ड्यूटी जो है वह बिहार पुलिस रेडियो में लगाया गया था, लेकिन लाइन बाबू के दबाव के बाद उस होमगार्ड के जवान को जो है वह डीआईजी अनसुईया के घर भेज दिया जाता है। जब वह होमगार्ड का जवान डीआईजी अनसुईया के घर पर जाता है, अनसुईया उससे घर का काम करवाना शुरू करती है और कहती है कि घर का जितना बर्तन है उसको सब साफ करो, फर्श को साफ करो। और वो सब करने के बाद कहती है कि घर के छत में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है उसको साफ करो। जैसे ही वह होमगार्ड का जवान कहता है कि मैडम फैन को साफ करने के लिए किसी टेबल का जरूरत पड़ेगा, उस पर खड़ा होकर के हम तभी साफ कर पाएंगे, उतने लंबे तो हम हैं नहीं कि नीचे से खड़ा होकर के सीलिंग फैन को साफ कर दे। जैसे ही वह होमगार्ड का जवान टेबल की मांग करता है, मैडम साहब कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि चलो अब लाइन में खड़े हो जाओ। फिर लाठी डंडे से लेकर के जो है उस होमगार्ड के जवान की पिटाई शुरू कर देती है। और जैसे ही होमगार्ड का जवान चिल्लाता है, बाद में फिर वह अपने पालतू कुत्ते से उस होमगार्ड के जवान को 4 बार कटवाती है। कटवाने के बाद होमगार्ड का जवान रो रहा होता है, लेकिन डीआईजी मैडम दरवाजा नहीं खोलती है। वो कहता है कि मैडम अब जाने दीजिए, हम अपना इलाज करवा लेंगे। लेकिन मैडम कहती है कि ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम जो काम करने के लिए आए हो वो सारा काम पहले करके जाओ, तभी हम तुमको यहां से जाने देंगे। लगभग 4 साढ़े 4 बज जाता है। 4:30 बजने के बाद वह होमगार्ड का जवान जो है वहां से किसी तरीके से निकलता है। निकलने के बाद आकर के सारा कहानी अपने साथी होमगार्ड को बताता है और उसके बाद जो है इलाज करवाने के लिए पीएमसीएच अस्पताल में जाता है। अस्पताल में जाने के बाद इलाज करवाता है और फिर इस बात को लेकर के जो है वह सारे सिपाही में धीरे धीरे चर्चा होने लगती है। ऐसे कई सिपाही थे जिनके साथ डीआईजी मैडम जो है वह लगातार प्रताड़ित करती थी। कल हमने आपको एक खबर बताया था, जिस खबर में 3 से 4 जो होमगार्ड के सिपाही हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि हमसे खाना बनवाती थी और खाना बनवाने के दौरान कई बार ऐसा होता था कि जुर्माना हमसे लेती थी। जुर्माना में मुर्गा भात बनाने को कहती थी। एक सिपाही ने आरोप लगाया था कि हमसे शीशे का कटोरी मंगवाई। एक सिपाही ने तो यह आरोप लगा दिया कि हम मैडम का कपड़ा एक बार उठा करके रखे थे और उस कपड़ा के बीच में उनका नाइटी नहीं मिल रहा था, तो मैडम हमसे नया नाइटी मंगवाई। हम अपना पैसा से नया नाइटी खरीद करके ला के दिए तो कहती है कि हम ये नाइटी नहीं लेंगे, हमारा नाइटी इससे अच्छा था, इससे अच्छा वाला नाइटी ला करके हमको दो। तो इस तरीके का जो आरोप है वह बिहार पुलिस के जो होमगार्ड के जवान सिपाही उनकी तरफ से लगाया गया। और इस आरोप के बाद जो है जो अनुसुईया है उनका जो है वह ट्रांसफर कर दिया गया। अभी तक डीआईजी अनुसुईया जो है वह होमगार्ड के जवान और फायर सर्विसेज की डीआईजी थी, लेकिन अब जैसे ही शिकायत उनके खिलाफ मिला, शिकायत के बाद आज से 3 दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और ट्रांसफर करके सिविल डिफेंस में दे दिया गया है। और जैसे ही ट्रांसफर हुआ है उसके बाद से एक से बढ़कर के एक प्रताड़ना का जो आरोप है वह डीआईजी अनुसुईया पर लगातार लग रहा है। होमगार्ड के जवान अपनी दर्द की कहानी ऐसे सुनाते हैं कि मानो वह होमगार्ड की ड्यूटी नहीं, प्राइवेट सेक्टर से जाकर के किसी घर में नौकरी कर रहे हो। होमगार्ड के जवान का जो ये आरोप है, इस आरोप में जो है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ इस तरीके से दिखाई देता है कि कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने 13 पन्ना में अपना शिकायत जो है वह आईजी शोभा अहोटकर को लिखा है और शोभा अहोटकर को जो शिकायत पत्र मिला है उस पत्र के आधार पर ही डीआईजी अनुसुईया का ट्रांसफर किया गया है। और ट्रांसफर को लेकर के अब लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे कोई अधिकारी हो सकता है जिसके अंदर इतना मानवता ना हो कि किसी होमगार्ड के जवान को अपने पालतू कुत्ते से कटवाए। एक बार की अगर बात कहें तो जैसे एक और सिपाही जिन्होंने कल आरोप लगाया था कि 3 से 4 बार एक सिपाही को जानबूझ करके उस कुत्ते से कटवाया गया और एक तरफ कुत्ता से कटवाया जा रहा था, दूसरी तरफ उनके शरीर पर लाठी बरसाया जा रहा था। और लाठी सिर्फ डीआईजी मैडम खुद नहीं बरसा रही थी, उनके पति और जो है वह भी बरसा रहे थे। और इसके बाद कोई होमगार्ड का जो जवान है वह वहां पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन नौकरी है तो नौकरी में जो सीनियर का दबाव होता था उस दबाव के वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए मजबूरन लोग वहां पर जाते
थे और अब जैसे ही डीआईजी अनुसुईया की ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर के बाद जो है वह लगातार एक से बढ़कर के एक आरोप जो है वह डीआईजी अनुसुईया पर लग रहा है। पूरे मामले की अभी तक जो है वह जांच पड़ताल की जा रही है। कई ऐसे होमगार्ड के जवान हैं जिन्होंने अभी तक कैमरे पर ये सब चीजें आकर के बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपस में चर्चा लोग कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके का जो प्रताड़ना है वो डीआईजी अनुसुईया लगातार करती आ रही थी। बाकी इस पूरे मामले पर अभी तक डीआईजी अनुसुईया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। डीआईजी अनुसुईया से जब कुछ पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश किया तो मैडम जो है वह बात करने से मना कर दी है और अब इसको लेकर के लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा अधिकारी का जो महकमा है वह कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक अलग तरीके से जो है वो सोच रहा है कि पूरा महकमा कैसे शर्मिंदा हो गया है एक डीआईजी के कारनामा से। बाकी अब इस पूरे मामले में और भी जो अन्य अपडेट आएगी सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।